देखिए पार्टिकल विद जीरो रेस्ट मास, ये रिलेशन हमने प्रीवियसली प्रूव कर लिया था। अगर हमारे पास रेस्ट मास जीरो है तो एम नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा कैंसिल आउट। तो ई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब ई इज इक्वल्स टू पी सी या पी इज इक्वल्स टू ई बाई सी। ठीक है, उसके बाद में ई अपॉन सी आ रहा है, तो हमारे पास में यहाँ पे अपन अगर लेकिन जनरली अपन अगर पी की वैल्यू देखें तो पी इज इक्वल्स टू हमारे पास में होता क्या है, बट पी इज इक्वल्स टू होता है ईवी अपॉन सी स्क्वायर। ये कैसे आया, ये अपन ने अभी अभी प्रूव किया था, ये देखो यहाँ से, ये प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था। पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ईवी अपॉन सी स्क्वायर, पी इज इक्वल्स टू ईवी अपॉन सी स्क्वायर। सो ये पीवी का ये पी का फॉर्मूला और अभी अपन ने निकाला ई बाई सी, दोनों पी के फॉर्मूले हैं तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर इक्वेट हो जाएगा, ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक सी से सी की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी और v इज इक्वल टू सी आ जाएगा। सो अ पार्टिकल विद जीरो रेस्ट मास travels with the speed of light। एग्जाम में आ सकता है आपके पास कि प्रूव दैट अ पार्टिकल ऑफ जीरो रेस्ट मास travels with the speed of light। ये अपन को समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल है फोटोन, ठीक है, उसका रेस्ट मास जीरो होता है। इसके अंदर आई थिंक और कुछ पूछने की जरूरत है नहीं, और कुछ बाकी ये रिलेशन तो आप जानते हैं, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, एम यहाँ से आ जाता है, पी इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू ई बाई सी आ जाएगा, और डी ब्रोगली वेवलेंथ से हम जानते हैं पी एम इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर आ जाएगा, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो पी इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी हो जाएगा, एच बाई लैम्डा, जो कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, तो एनीवेज है ना। नाउ फोर्स इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में फोर्स क्या होता है, सो फोर्स का फॉर्मूला जो है वो हम जानते हैं, dp बाई dt होता है, तो वही रखेंगे dp बाई dt, p की जगह रखेंगे mv। अब क्योंकि यहाँ पे इस बार हमारे पास m भी वेलोसिटी का फंक्शन होता है, क्योंकि उसमें m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आता है, तो दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो एक बार v को कांस्टेंट करके m का डिफरेंशिएशन, देन m को कांस्टेंट करके v का डिफरेंशिएशन, उसके बाद dm बाई फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखेंगे और सेकंड फंक्शन में dv बाई dt इज एक्सेलरेशन, तो m आ जाएगा। ओके, हेंस द फोर्स इन जनरल इज नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन वेक्टर, उसके साथ में भी कुछ टर्म हमारे पास में आ रहा है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज गिवन बाय, रेट ऑफ वर्क मतलब डी डब्ल्यू बाई डी टी, और डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है एफ डॉट वी, ये हम नॉर्मल मैकेनिक्स से जानते हैं, डी डब्ल्यू बाई डी टी जो होता है वो एफ डॉट वी, नहीं पता तो भी ये देख लीजिए, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी निकालना है, वर्क डन होता है एफ डॉट डी आर, और नीचे कितना होता है डी टी, डी आर बाई डी टी क्या होता है वेलोसिटी, तो कितना आ जाएगा एफ डॉट वी। ओके, एफ को हम रख सकते हैं डीपी बाई डी टी, डॉट वी एज इट इज आ जाएगा, और ए डॉट बी हो या बी डॉट ए, बात एक ही है, तो पहले वेलोसिटी रख देंगे, और dp बाई dt की जगह क्या रखेंगे, d बाई dt, और p मोमेंटम, मोमेंटम की जगह रखेंगे ये mv, m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई v। सो यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, ओके, हाँ, गॉड डैम, अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन आई होप आप कर सकते हो क्या, क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर भी v है, m नॉट तो कांस्टेंट है, देखो m नॉट बाहर आ जाएगा है ना, m नॉट बाहर आ जाएगा और बाहर ऑलरेडी v भी है, सो m नॉट v बाहर रहेगा, d बाई डी टी, और हमारे पास बचेगा v अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सो m नॉट v जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर a बाई बी का डिफरेंशिएशन है, तो देखो पहले v का डिफरेंशिएशन कर दिया तो v डॉट, और उस टाइम, अरे यार ये अलग अलग करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे कर लो, d बाई डी टी मल्टीप्लीकेशन में ले लो, पहला फंक्शन v ले लो और दूसरा फंक्शन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ले लो। यस, ये ज्यादा बेटर रहेगा। सो पहले फर्स्ट फंक्शन का कर दिया, सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट, तो v डॉट है, सेकंड फंक्शन का मतलब 1 अपॉन रूट वाला टर्म एज इट इज है, तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है, प्लस, प्लस का साइन आ गया, उसके बाद में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखना है, v एज इट इज है, तो देखो v एज इट इज है, और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अब 1 अपॉन रूट ऑफ, 1 अपॉन रूट का मतलब है कि 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर -1/2 है, सो nx की पावर n-1 करना पड़ेगा, तो सबसे पहले -1/2 आ जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसकी पावर -1 का मतलब माइनस का 3/2 हो जाएगा, और उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर है उसका करना पड़ेगा, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो हमें मिलेगा माइनस का, और वी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2v, और फिर v का भी हो जाएगा v डॉट अपॉन सी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा,
2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो एक v ऑलरेडी था जो कि हमने यहाँ रखा था, और यहाँ पे आ रहा है v डॉट अपॉन सी स्क्वायर, ये रहा v डॉट अपॉन सी स्क्वायर, और ये माइनस का 3/2 जो है वो नीचे आ जाएगा। थैंक गॉड मैंने यहीं पे कर दिया इसका डिफरेंशिएशन। तो इतना हमें मिल चुका है। उसके बाद में अपन को क्या करना है, उसके बाद में ओ माय गॉड ये टर्म अंदर ले लो तो दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे v है, यहाँ पे v डॉट है, सो v डॉट आ जाएगा, और ये नीचे वाला टर्म एज इट इज है। इस m नॉट v को अंदर ले जाओ, सो हमारे पास में बेसिकली कितनी पावर हो जाएगी, देखो पावर हमारे पास में कितनी हो जाएगी, v की पावर हमारे पास 3 हो जाएगी। एक v यहाँ पे है, एक v यहाँ पे है, और एक v यहाँ पे है, सो v का क्यूब हो जाएगा, और v डॉट अपॉन सी स्क्वायर है वो हमारे पास एज इट इज है, नीचे वाला टर्म भी एज इट इज है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। सो वो एलसीएम अपन को लेना है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप ये एलसीएम लेके, ये बहुत सिंपल सी चीज है, तो ये आप एलसीएम लेके खुद कर लेना है ना। एलसीएम लोगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वाला टर्म जो है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, या मैं सोच रही हूँ कर दूं क्या, चलो कर देते हैं, यहाँ से एलसीएम लेते हैं। 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2। फर्स्ट टर्म में पावर 1/2 से पावर 1/2 ही कैंसिल होगी, 1 पावर बच जाएगी। सो एम नॉट वी डॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस सेकेंड वाला एज इट इज आ जाएगा एम नॉट वी क्यूब वी डॉट अपॉन सी स्क्वायर। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, 3 टर्म आएंगी, 2 टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, रिमेनिंग आपके पास ये बच जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है, वो मैं बाकी नहीं कर रही हूँ। अब आपके पास में आ रहा है ये टर्म आया, राइट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो वापस यही टर्म मिल जाएगा। कैसे, मैं बता देती हूँ। एम नॉट सी स्क्वायर आपके पास कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लो, एम नॉट सी स्क्वायर को बाहर ले लो, और 1 अपॉन रूट, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा -1/2 यानी -n 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की पावर 3/2 nx की पावर n-1, और हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 2v, v डॉट भी आएगा यहाँ पे तो यस। देखो आई गॉट इट नाउ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप यहाँ तक तो पहुंच गए थे, राइट। इसके नीचे इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ ना, तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ रहा है एम नॉट वी डॉट। लेकिन जब इसको सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एम नॉट वी डॉट, और ये वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये टर्म और ये वाला टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे हमारे पास बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, करेक्ट, ये बचेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मिस टाइप हुआ है, यहाँ पर ये मिस टाइप किया है इन्होंने, यहाँ पर आ जाएगा एम नॉट वी डॉट, ये टर्म आएगा यहाँ पे जो हमें मिलेगा इसको सॉल्व, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करने से हमें ये वाला टर्म यहाँ पे मिलेगा। अब हम चेक करते हैं कि ये वाला जो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, ये डी बाई डी टी वाला जो टर्म दिया हुआ है, क्या इससे वापस हमें वही टर्म मिल रहा है सॉल्व करने से, ये वाला टर्म। तो इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है यहाँ पे। सो देखो एम नॉट सी स्क्वायर को तो कांस्टेंट की तरह एक बार बाहर रख लो, और 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है उसका करो। सो ऊपर ले जाएंगे तो पावर -½ हो जाएगी, सो एन एक्स की पावर n-1, और फिर हमें जो ब्रैकेट में है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर उसका करना पड़ेगा, तो वी स्क्वायर का कितना होता है माइनस का 2v, सो माइनस का 2v अपन ने यहाँ पे लिखा है, और साथ में v डॉट आएगा, क्योंकि 2v करने के बाद v का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, विच विल बी v डॉट अपॉन सी स्क्वायर, तो आएगा कोफिशिएंट में। सो यहाँ पर देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास यही टर्म आ रहा है, और यही टर्म हमें मिला था यहाँ पे, करेक्ट, ये टर्म और ये टर्म सेम है, इसका मतलब इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। और जब इसको लिखेंगे तो ये वाला टर्म हमें पता है एम नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कितना होता है एम, तो ये हमारे पास एम सी स्क्वायर है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। सो द रेट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिविस्टिक एनर्जी विच वी हैव प्रूव, ठीक है।
अब देखो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर फोर्स, फोर्स का लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो एफ हमारे पास होता है डीपी बाई डी टी, और प्राइम में मान लीजिए एफ प्राइम है डीपी प्राइम अपॉन डी टी प्राइम। तो एफ के 3 कंपोनेंट अपन ने यहाँ पे लिखे हैं, इसी तरह से एफ प्राइम के 3 कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अपन ने देखी थी, पी एक्स की ये थी, पी वाई की ये थी, पी जेड की ये थी और टी की ये थी। ठीक है, सो यहाँ से dpx निकालेंगे तो गामा तो एज इट इज रहेगा, px प्राइम की जगह dpx हो जाएगा और e प्राइम की जगह de प्राइम आ जाएगा। सिमिलरली py का क्या कर दिया, pz का कर दिया, यहाँ पे हमारे पास में dt हो जाएगा और ये हमारे पास में जो t प्राइम है वो कितना हो जाएगा, गामा t प्राइम हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। ये लास्ट वाला टर्म अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इनिशियल लाइन देखो, द पार्टिकल बी इंस्टेंटेनियस एट रेस्ट एट एक्स प्राइम, यानी एक्स प्राइम जो है उस पे वो रेस्ट पे है और फिक्स्ड पोजीशन पे है, इसलिए यहाँ पर जब अपन ने dt लिया तो t का जो हो जाएगा वो dt हो जाएगा, t प्राइम का dt प्राइम हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास में x प्राइम है, इस x प्राइम के ऊपर जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि x प्राइम पे वो पार्टिकल क्या माना गया है, फिक्स्ड माना गया है। आई होप नाउ आपको क्लियर हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, एस प्राइम के अंदर एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, जो कि हम जानते हैं ई प्राइम इज इक्वल टू पी प्राइम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेस टू पावर 4 और उसका रूट। यहाँ से डी प्राइम निकालेंगे, ओहो फिर से डेरिवेशन करना पड़ेगा। सो ये इसका डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया है, देखो यहाँ पे रूट है, रूट का मतलब पावर 1/2 है, तो एन एक्स की पावर n माइनस वन लगाएंगे तो ये n हो गया, ये फंक्शन हो गया एन एक्स की पावर n माइनस वन, मतलब 1/2 माइनस वन, तो हमारे पास -1/2 हो जाएगा। फिर जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसमें जो सेकेंड टर्म है वो तो कांस्टेंट है, और फर्स्ट टर्म के अंदर केवल पी प्राइम का डिफरेंशिएशन होगा, पी प्राइम का स्क्वायर है, सो 2p प्राइम डी प्राइम और उसका कोफिशिएंट सी स्क्वायर, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये -1/2 है तो ये नीचे चला जाएगा, तो नीचे आ गया है और ऊपर हमारे पास बचेगा पी प्राइम डी प्राइम अपॉन सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। नाउ हमें कहा गया है कि एस प्राइम फ्रेम के अंदर पार्टिकल रेस्ट पे है, अगर वो रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम 0 होगा, तो एस प्राइम फ्रेम में पी प्राइम की वैल्यू 0 है। अगर पी प्राइम 0 आ रहा है तो ये पूरा पार्ट जो है वो पी प्राइम से मल्टीप्लाइड है, सो पी प्राइम 0 होने पर आपका ये जो डी प्राइम है वो 0 आ जाएगा, करेक्ट, वो 0 आ जाएगा। सो हमारे पास डी पी एक्स बाई डी टी जो है डी प्राइम तो हमारा 0 हो जाएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में वापस जाओ, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, मैं इसको दूसरे कलर से ले लेती हूँ, ब्लू से। तो यहाँ से हमारे पास ये डी प्राइम 0 आ रहा है, करेक्ट, ये 0 आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है डी, तो सिंपली बाकी में और कोई टर्म ही नहीं है, इसमें ये हट चुका है, ये पूरा टर्म 0 हो चुका है, तो dpx जो है वो हमारे पास गामा dpx प्राइम आ जाएगा, करेक्ट। तो बाई dt करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ओ माय गॉड, देखो मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड में लिखा है, यहाँ से dpx इज इक्वल्स टू गामा dpx प्राइम, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, dpy जो है उसको एज इट इज लिख दिया, dpz को एज इट इज लिख दिया और dt इज इक्वल्स टू गामा dt प्राइम उसको लिख दिया। अब अगर dpx बाई dt करें, यानी इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इक्वेशन नंबर 4 मान लो, 1/4 करो सबसे पहले, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 4, तो एलएचएस में क्या मिलेगा, dpx अपॉन dt, करेक्ट, और आरएचएस में क्या मिलेगा, आरएचएस में आपके पास ऊपर भी देखो गामा dpx प्राइम है और यहाँ गामा dt प्राइम है, तो गामा से गामा कैंसिल आउट होके आपको dpx अपॉन dt प्राइम मिलेगा। सेकेंड बाय 4 करो, इक्वेशन 2 अपॉन 4 करो, तो dpy अपॉन dt लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा, राइट हैंड साइड में ऊपर तो गामा नहीं है पर नीचे गामा है, सो 1 बाय गामा dpy प्राइम अपॉन dt प्राइम मिलेगा। सिमिलरली इक्वेशन 3/4 करना है, इक्वेशन 3/4 से ये मिल जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमें क्या मिला है कि यहाँ पे इसको एफ एक्स मानो, ये एफ एक्स प्राइम है तो एफ एक्स यानी एक्स कंपोनेंट तो सेम रहा, लेकिन इसको अगर एफ वाई मानोगे तो ये आपको एफ वाई प्राइम अपॉन गामा मिला और ये आपको एफ जेड प्राइम अपॉन गामा, सो ये फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर।